अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है और आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करने वाला हूँ। लो कार्ब डाइट जो दोस्त फॉलो करते हैं, उनको फ़ायदे तो बहुत बेशुमार होते हैं, जिसमें डायबिटीज़ रिवर्सल का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें मोटापा कम होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स उनके बेहतर होते हैं, फैटी लिवर का मसला तो वो बेहतर होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस के ये सारे एंड प्रोडक्ट्स हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है। लेकिन जब आप लो कार्ब डाइट फॉलो करने लगते हैं तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, जिसमें सबसे नुमाया मसला है वो है कब्ज़ का मसला। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत सारे लोग घबराते भी हैं और इवन लो कार्ब डाइट के ऊपर जब अमल कर रहे होते हैं तो वो कब्ज़ की वजह से बेशुमार मसाइल का सामना उनको करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि लो कार्ब डाइट से कब्ज़ का मसला होता क्यों है और इसका क्या नेचुरल सोल्यूशन है कि आप बग़ैर मेडिसिन के इस मसले से निकल सकें। तो लो कार्ब डाइट वाले दोस्त ये वीडियो ज़रूर देखें और स्पेशली जो कब्ज़ की वजह से तंग आ चुके हैं और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि इसके लिए क्या हल निकाला जाए, तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लो कार्ब डाइट का मतलब है कि आपकी बॉडी में जब कार्ब्स कम जाएंगे, आपकी इंसुलिन अंदर बॉडी में कम होगी। इंसुलिन बेसिकली साल्ट रिटेंशन हार्मोन है। इंसुलिन जितनी बॉडी में ज़्यादा होती है वो साल्ट रिटेंशन करवाती है। साल्ट रिटेंशन करवा के उसी की वजह से ब्लड प्रेशर के बढ़ने का सबब भी बनती है। जब इंसुलिन कम होगी तो आपकी बॉडी में जो साल्ट यूरिन के रास्ते बाहर निकलेगा, तो उसकी वजह से भी आपके जिस्म में कुछ इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा साल्ट रिटेंशन, जब साल्ट जाता है तो अपने साथ पानी को भी लेके जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का सबब भी बनता है, जिसकी वजह से पानी की कमी होती है। और तीसरा सबब होता है फाइबर इनटेक कम लेने की वजह से। तो आप अपनी डाइट में बाकी चीज़ें जो डाइट में अलाउ होती हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बाज़ औक़ात वो भी आप उस तरह प्रॉपर नहीं ले रहे होते, तो जिसकी वजह से भी कब्ज़ का मसला बनता है। तो मेन रीज़न्स इसकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन और फाइबर इनटेक प्रॉपर ना लेने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। जब हम इसकी रेमेडीज़ की बात करें कि हम कब्ज़ के मसले को बग़ैर दवाइयों को कैसे हल करें, तो इसमें जो सबसे डाइट में चीज़ शामिल करने की ज़रूरत है वो है फ़ाइबर। तो फ़ाइबर जिन चीज़ों में होता है उसमें जितनी ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं, यानी कि हरे सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ हैं, उनका इस्तेमाल करें। उससे आपको कब्ज़ में मसले में बेहतरी आएगी। इसके अलावा जो कुछ सीड्स हैं, जिसमें चिया सीड्स हैं, तुख्म बलंगा है या फिर इसबगोल का छिलका है, ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में डाल के। सुबह शाम पानी में आप डाल के 1 गिलास खाने से 15 से 20 मिनट पहले ले लें, तो ये भी आपको कब्ज़ कुशा है और आपको इसमें हेल्प करता है। इसके अलावा आप जो सीड्स की बात की तो उसमें फ्लैक्स सीड्स भी हैं, अलसी के जो बीज होते हैं वो भी कब्ज़ कुशा होते हैं और वो भी फाइबर इंटेक बहुत उनमें होता है, जो आपको ओवरऑल आपके फाइबर की कमी को पूरा करता है। तो फाइबर की कमी के लिए आप सब्जियों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप जो कुछ बीज हैं जो मैंने बताए हैं वो इस्तेमाल करें, और तो इससे आपको फाइबर की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अलावा आप फ्रूट्स में भी फाइबर होता है, सब्जियों में, तो ये सारे इससे आप अपने फाइबर की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो पानी की कमी है, कुछ लोग पानी उतना इस्तेमाल नहीं करते, पानी पीते नहीं हैं, या जो शुरू में जब इंसुलिन का शिफ्ट हो रहा होता है बॉडी में तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, तो पानी के इनटेक कम लेने की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। तो इस पानी का जो इस्तेमाल है, आप रफली जो 2.5 से 3 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करें, जो कि 8 से 10 गिलास बनते हैं दिन के। तो ये आप रोज़ाना अपने अंदर पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने के लिए आप नमक का इसमें इजाफ़ा कर सकते हैं पानी में। तो या कोई विटामिन सप्लीमेंट ऐसा ले लें जिसमें सारे विटामिन्स हों, तो मिनरल्स हों, इलेक्ट्रोलाइट्स हों, तो वो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को रिप्लेनिश कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आप डाइट में हेल्दी फैट शामिल करें, जिसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल है। ऑलिव ऑयल आप 1 चम्मच सुबह शाम खाने के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैस्टर ऑयल, ये आप सुबह शाम 1 चम्मच पानी के साथ ले लें या वैसे ले सकते हैं, किसी भी सूरत में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन्स या सप्लीमेंट्स जो इसमें रिलीविंग फैक्टर प्ले करता है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट हमारी गट हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है। मैग्नीशियम की मुख्तलिफ वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए यूज़ होता है वो मैग्नीशियम सिट्रेट है। तो मैग्नीशियम सिट्रेट आप 200 से 400 यानी 200 से 400 मिलीग्राम इसकी डोजेज होती है, जो आपको इसका फार्मूला इसका अवेलेबल मार्केट में हो वो आप यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं। आप रोज़ाना 15-20 मिनट, आधा घंटा वॉक करें, चहलकदमी करें और हर खाने के बाद आप बैठ ना जाएं, कुछ कदम वर्जिश वॉक कर लें ताकि आपकी गट की मोबिलिटी बेहतर हो। इसके अलावा कुछ लोगों में कॉन्स्टिपेशन, एक तो शुरू में फैक्टर्स बताए लो कार्ब डाइट की वजह से। इसके अलावा कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं शुगर अनकंट्रोल रहने की वजह से, जिसमें उनको प्रॉब्लम गैस्ट्रोप्रीसिस की वजह से आता है, जो कि शुगर की एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के साथ अटैच है। तो आप अपनी शुगर के कंट्रोल को भी बेहतर करेंगे तो उसके साथ भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बेहतर होता महसूस होगा। इसके अलावा आप फर्मेंटेड फूड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा योगर्ट, चीनी के दही का इस्तेमाल करें और इसके साथ आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं प्रोबायोटिक्स, जो कि गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि आप फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए जैसे दही का जैसे इस्तेमाल बताया, ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करें और आप प्रोबायोटिक्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, तो जिससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों, लो कार्ब डाइट से डरना नहीं है। लो कार्ब डाइट के जहाँ बहुत सारे फ़वायद हैं, जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप बचते हैं और आप अपनी क्रॉनिक डिजीज़ को रिवर्स करते हैं, तो वहाँ ये एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें बॉडी में आपकी खुराक के तब्दीली की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बेसिकली आपकी बॉडी में जो शिफ्ट हो रहा है उसकी वजह से आपको एक इशू शुरू में पेश आता है। तो इसके लिए जस्ट आपने अपने लाइफस्टाइल में से कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, तो और इस एडजस्टमेंट को आपने अपने ऊपर लागू करना है ताकि आपकी बॉडी को ये प्रॉब्लम पेश ना आए और आप इस सिंपल से मसले से आउट हो सकें और लो कार्ब डाइट को प्रॉपर फॉलो कर सकें और इसके फ़वाइद आपको ज़िंदगी में मिल सकें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं मालूमात फ़राहम कर सकूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।